और अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, इजराइल ने 4 फ्रंट पर भयानक हमला शुरू कर दिया। गाजा, लेबनान, सीरिया के बाद अब इजराइल के टारगेट पर आ गया है दुबई, क्योंकि दुबई रूट से हिजबुल्लाह लड़ाकों को अरबों डॉलर की फंडिंग का पर्दाफाश हुआ है। तो सीरिया में इजराइल के सैनिकों पर नए टेरर ग्रुप ने हमला करके तहलका मचा दिया, और इस बीच ईरान ने इजराइल को उसी की भाषा में जवाब देने की धमकी दी। फिर तुर्की ने भी पोप लियो के सामने इजराइल पर निशाना साधा। इजराइल ने हवाई हमलों से लेबनान जलाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने जमीनी हमले से सीरिया को कुचलना शुरू कर दिया है। इजराइल ने गाजा में भयानक बमबारी कर तबाही मचा दी है। इजराइल ने गोलान हाइट्स पर फिर से मोर्चा संभाल लिया है। इजराइल ईरान का तीसरा युद्ध फाइनल हो गया है। खाड़ी में युद्ध टेंशन फिर से हाई हो गई है। इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल फिर से सभी फ्रंट एक्टिव कर रहा है। जितने भी दुश्मन हैं, सबसे इजराइल एक साथ हिसाब बराबर करने लगा है। फिलहाल जिन 2 फ्रंट पर सबसे भयानक माहौल है, वो हैं लेबनान और सीरिया। एक तरफ जलता लेबनान, दूसरी तरफ बम धमाकों से टहल रहा सीरिया का बारूदी मैदान। इजराइल फिर भड़क गया है। इजराइल फिर से दुश्मनों पर टूट पड़ा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को युद्ध समझौते की सालगिरह पर फोड़ डाला है। लेबनान में नेतन्याहू के भयानक हमले से कोहराम मचा हुआ है। इजराइल ने दावा किया कि लेबनान में हिजबुल्लाह और हमास दोनों के बड़े कमांडरों का सफाया कर दिया गया है। ये धुआं इजराइल के बरसाए बमों के धमाकों का है। दक्षिणी लेबनान में ऐसे धमाके दिन रात हो रहे हैं। इजराइल की सटीक बमबारी में हिजबुल्लाह लड़ाकों की लाशें बिछ रही है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने यहां तक कह दिया कि उनका देश एक तरफा युद्ध में फंसा हुआ है। वहीं इजराइल ने दावा किया कि दक्षिणी लेबनान के अलग अलग इलाकों में हिजबुल्लाह के अड्डों को बर्बाद किया जा रहा है। यही दलील देकर युद्ध समझौता होने के बाद भी इजराइल बेरहमी से लड़ाका ग्रुप को कुचल रहा है। इजराइल ने जानकारी दी कि युद्ध समझौते के बाद लेबनान में कोई ऐसा दिन नहीं बीता जब हमला ना किया गया हो। 27 नवंबर 2024 को इजराइल हिजबुल्लाह में अमेरिका ने युद्ध समझौता करवाया था। इसके बावजूद इजराइल ने लेबनान में करीब 1200 बार हमला किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने जानकारी दी कि उसके हमले में 370 से ज्यादा हिजबुल्लाह कमांडर मारे गए हैं। वहीं यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार ऑफिस ने कहा कि सीज फायर डील के बाद से इजराइल के हमलों में लेबनान के 127 आम नागरिकों की जान गई है। इजराइल के पास हिजबुल्लाह पर हमले की वाजिब वजह है। लड़ाका ग्रुप हथियार छोड़ने को तैयार नहीं, जबकि युद्ध समझौते में ये सबसे जरूरी शर्त है। इसीलिए इजराइल तब भी हमले नहीं रोक रहा जब पोप लियो लेबनान विजिट करने जा रहे हैं। लेबनान से पहले अंकारा पहुंचे पोप लियो से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने मुलाकात की है। एर्दोआन ने पोप के सामने भी इजराइल विरोधी बातें कह डाली। Our esteemed guest's visit comes at a crucial time in the context of regional and global events. I hope and desire that this visit, which comes at a time when humanity's search for direction is accelerating, global uncertainties are increasing,
Latin Amerika'dan And tensions are mounting from Asia to Africa, from Latin America to Eastern Europe, will be beneficial for all of humanity. एर्दोआन का नेतन्याहू पर गुस्सा इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ये इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो गोलान हाइट्स से सीरिया में दाखिल हो गई हैं। इजरायली सेना ने बताया कि 28 नवंबर की सुबह दक्षिणी सीरिया में एक गिरफ्तारी ऑपरेशन के दौरान बंदूकधारियों की फायरिंग में 6 इजरायली सैनिक घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत बहुत गंभीर है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक सुबह 3 बजे 55वीं रिजर्व पैराट्रूपर ब्रिगेड के सैनिक सीरिया के गांव बेत जिन में सर्च ऑपरेशन पर गए थे। इजराइल के बॉर्डर से ये इलाका लगभग 7 किलोमीटर पूरब में है, जहां ताकी अल जमा अल इस्लामिया आतंकी संगठन ने इजरायली सेना पर हमला कर दिया। हमले के जवाब देने के बाद इजराइल ने अल जमा अल इस्लामिया के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सीरिया में तुर्की समर्थित अहमद अल शरा की हुकूमत है। कभी कमांडर जुलानी के नाम से कुख्यात रहे अल शरा सीरिया में इजराइल की सेना की तैनाती के सख्त खिलाफ हैं, जबकि पीएम नेतन्याहू ने हाल ही में गोलान हाइट्स का दौरा करके एर्दोआन और अल शरा की धड़कनें बढ़ा दी हैं। नेतन्याहू ने सीरिया में इजराइल बेस पर सैनिकों के हमलों